हेलो बच्चों, मैं उषा शर्मा विक्टोरिस इंटरनेशनल स्कूल अतरौली अलीगढ़ से। इस वीडियो में क्लास 9th में हम चैप्टर फर्स्ट दो बैलों की कथा जो पार्ट बचा है उसे देखते हैं। यस देखिए, दो बैल हैं, दोनों में मित्रता है। यस देखिए, जिसे कौन ले गया है? गया, झूरी का साला लेकर चला गया है। यस देखिए, यस दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, यानी मौन रहकर आपस में बात की। एक दूसरे को कनखियों से देखा, यानी साइड से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, यानी सब लोग सो गए रात में, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तोड़ा डाले, यानी जो रस्सी बंधी हुई थी उसे तोड़ दिया और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गई। इन्होंने जोर लगाया और रस्सियों को तोड़ दिया। झूरी प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, जहाँ वे अपना दाना खाते थे, वहाँ खड़े हुए हैं जहाँ चारा खाते थे। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटक रहा था, यानी रस्सा लटका हुआ था। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है, यानी गुस्सा भी है और प्यार भी है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया। झूरी ने जैसे ही अपने बैल देखे उसे बहुत खुशी हुई, उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। वो उसे चूमने लगा। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चित किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी, यानी स्वागत के लिए, उसे खाने के लिए तरह तरह की चीज़ें डालने लगे। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं हैं, वे उस जन्म के आदमी हैं। उनका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी, उसे बहुत गुस्सा आया। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी की जो पत्नी थी, बहुत गुस्सा आया उसे। झूरी अपने बैलों पर आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों हैं? क्या कहा उसने अपनी पत्नी से कि ना, नमक हराम क्यों कहा है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? क्या कहा उसने अपनी पत्नी से? अगर चारा दिया होता उसने तो ये भागकर यहाँ नहीं आ गए होते। स्त्री चिड़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ कर जोतते भी हैं, यानी खिलाते हैं तो काम भी लेते हैं। वे दोनों ठहरे कामचोर भाग निकले। अब देखूं कहाँ से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरें। किसने कहा? झूरी की पत्नी ने। यस, हाँ आगे देखिए बेटा। वही हुआ। मंजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए, यानी और कुछ नहीं मिलाया जाए। बैलों ने नाद में मुंह डाला तो फीका फीका, न कोई चिकनाहट न कोई रस, क्या खाएं। आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे, दरवाजे की ओर देखने लगे कि शायद भूसे में मिलाने के लिए कुछ लाया जाएगा। झूरी ने
मजूर से कहा थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता। बे मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। क्या कहा उसने, अगर मैं खल डालूंगा इनके आगे तो मालकिन मुझे मारेगी। चुरा कर डाला न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। यस बेटा, इस वीडियो में इतना ही करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। सो ओके, बाय बेटा।